सफ़ा नंबर 36। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वलअब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊन इलन नारि वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। वयस्अलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुव अज़न फ़अतज़िलु निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हुरन फ़इज़ा तطهرन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। और न निकाह करो तुम मुशरिक औरतों से जब तक कि वो ईमान न ले आएं, और अलबत्ता ईमान वाली बांदी बेहतर है मुशरिका से, अगरचे वो तुमको ज़्यादा पसंद आए। और ना निकाह में दो तुम मुशरिकों के ईमान वाली औरतें यहाँ तक कि वो मुशरिक मोमिन हो जाएं, और अलबत्ता मोमिन ग़ुलाम बेहतर है मुशरिक से, अगरचे वो अच्छा मालूम हो। वो बुला रहे हैं या बुलाते हैं जहन्नम की तरफ, और अल्लाह पाक दावत देते हैं जन्नत और बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से। वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नास, और अपनी आयतें यानी अहकामात खोल खोल के बयान करते हैं बंदों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। वयस्अलूनका अनिल महीज़, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछते हैं वो हैज़ के मुताल्लिक़। कुल हुवा अज़न, आप फरमा दीजिए वो एक तकलीफ़ है या एक गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हुरन, औरतों से अलहदा रहो हालत हैज़ में, और उनके करीब न जाओ जब तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा तطهرन, जब वो पाक साफ़ हो जाएं, फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो उनके पास आओ वैसे जैसे अल्लाह ने तुमको इजाज़त दी। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं तौबा करने वालों को, और पसंद फरमाते हैं पाक साफ़ रहने वालों। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, तुम जहाँ से भी चाहो या जैसे भी चाहो अपनी ही खेती में आओ। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और कुछ भेजो आगे अपने लिए। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु, और अल्लाह से डरते रहो, जान लो कि तुम उससे मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए ईमान वालों को। इन आयतों में दो अहम हुक्म बयान किए गए हैं। एक हुक्म है निकाह से मुताल्लिक़, और एक हुक्म है औरत की नापाकी के अय्याम में उसके साथ ताल्लुक़ रखने के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि इंसानों की तक़सीम मज़हब की या नज़रिए की बुनियाद पर फरमाई है, इसलिए रिश्ते नाते में इस चीज़ का ख़याल रखा गया है। पहली आयत में निकाह का एक उसूल और कायदा बयान किया गया। इसको समझने से पहले दो बातें समझ लेनी चाहिए। मुसलमान कौन है ये तो सब समझते हैं, और काफिर कौन है ये भी सबको समझ में आता है। काफिरों की एक किस्म है जिनको कहते हैं अहले किताब। अहले किताब का मतलब है यहूदी और ईसाई। शरीयत ने ये कानून बनाया है
कि मुसलमान औरत सिर्फ मुसलमान के निकाह में जा सकती है, किसी गैर मुस्लिम के निकाह में उसको देना जायज़ नहीं, और गैर मुस्लिम के साथ औरत मुसलमान हो तो निकाह सही नहीं होगा, चाहे फिर वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। मुसलमान औरत का निकाह किसी भी गैर मुस्लिम से, चाहे वो अहले किताब हो या आम काफिर हो, उसके साथ जायज़ नहीं। ये तो एक ऐसा उसूल और कायदा है कि इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। अलबत्ता मुसलमान मर्द मुसलमान औरत से निकाह कर सकता है, यहूदी और ईसाई औरत से निकाह कर सकता है, किसी गैर मुस्लिम औरत के साथ निकाह नहीं कर सकता। लेकिन कुरान पाक ने जो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए हैं, अगर ये समझ में आ जाए ना तो सारे एतराज़ का जवाब खुद ब खुद समझ में आ जाता है। मुसलमान के मुकाबले में हम काफिर का लफ्ज़ बोलते हैं, ये मुसलमान है और ये काफिर। यहाँ ना मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, न काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मोमिन और मुशरिक। गोया ईमान वाला किसी ऐसी औरत के साथ निकाह नहीं कर सकता है जो मुशरिक हो। हालत शिरक में जो आदमी है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई और हो, शिरक की हालत में जो है उसके साथ मुसलमान मर्द का भी निकाह नहीं हो सकता, औरत को निकाह हो ही नहीं सकता। अब हर लफ्ज़ को सुनते जाएं, इसकी तफसीर भी साथ साथ आएगी। ला तनकिहुल मुशरिकात, तुम निकाह न करो मुशरिक औरतों से, यानी मुसलमान निकाह न करे अपना निकाह किसी मुशरिक औरत से, अपने निकाह में मुशरिक औरत को न लाए। लफ्ज़ मुशरिक बोला है, काफिर नहीं बोला। इससे साफ बात समझ में आ गई कि वो यहूदी और ईसाई औरतें जो इस वक्त शिरक कर रही हैं, या शिरक का नज़रिया जिनका है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझती हैं, या जो यहूदी औरतें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझती हैं, वो सारी की सारी मुशरिका हैं। अगरचे वो अहले किताब कहलाती हैं, उनके साथ निकाह जायज़ नहीं हो। अगर काफिर का लफ्ज़ बोला होता तो फिर अहले किताब खुद ब खुद समझ में आ जाते कि यहूदी और ईसाई इससे निकल गए। लेकिन चूंकि इस दौर के सारे यहूदी और सारे ईसाई मुशरिक हैं, वो अपने पुराने नज़रिए तौहीद पर बाकी नहीं है, इसलिए किसी भी मौजूदा दौर में मुशरिक औरत के साथ निकाह जायज़ नहीं, तो यहूदी औरत के साथ भी जायज़ नहीं, ईसाई के साथ भी जायज़ नहीं। इसलिए कि अकीदा शिरक का यहूदियों में भी है और ईसाइयों में भी। बहुत कम लोग यहूदियों के ऐसे हैं, बहुत कम लोग जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, लेकिन उनका पता नहीं चल सकता। जैसे शियों के मुतालिक कितनी भी कोशिश कर लो, उनकी हकीकत मालूम नहीं हो सकती कि ये कौन से शिया हैं। उनका अपना एक नज़रिया है जिसको नज़रिया तक़िया कहते हैं, कि वो अपनी हकीकत छुपा कर रखते हैं, अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं करते सुन्नियों के सामने। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि तमाम शियों का इस दौर में एक ही हुक्म है। अगरचे शियों की किस्में थीं, एक किस्म तो वो है जिनके साथ सलाम कलाम, आना जाना, उनकी दावत कबूल करना, उनके जनाजे में शिरकत करना, उनकी मस्जिदों में जाना, उनको अपने कब्रिस्तान में दफन करना, उनको रिश्ता देना, उनका रिश्ता लेना, सब नाजायज़। लेकिन कुछ शिया ऐसे हैं जिनके कुफर का फतवा नहीं है, गुमराही का फतवा था। लेकिन इस दौर के सारे शिया एक जैसे हो गए, चूँकि पता नहीं चलता, इसलिए तमाम शियों का हुक्म ऐसे ही। यही मसला है इस दौर में ईसाइयों का और यहूदियों का, वो भी सब के सब मुशरिक हो गए हैं। तो तमाम यहूदी, तमाम इस दौर के ईसाई और तमाम दुनिया के दीगर मुशरिक सब के सब काफिर एक ही जैसे हैं। लिहाजा इस दौर में किसी यहूदी औरत के साथ, किसी ईसाई औरत के साथ भी मुसलमान निकाह नहीं कर सकता। ला तनकिहुल मुशरिकाती, मुशरिक औरतों से निकाह न करो, ये हुक्म वजूब का है, यानी वाजिब है इस पर अमल करना। हत्ता युमिन, जब तक कि वो ईमान न ले आए। यहाँ ईमान से मुराद है शिरक न छोड़ दे। अगर यहूदी औरत कोई ऐसी मिल जाए और कोई ईसाई ऐसी औरत मिल जाए जो शिरक न करती हो और उसका कोई सबूत भी हो, तहकीक भी हो, तो उसके साथ निकाह की गुंजाइश है, अगरचे पसंदीदा नहीं। वला अमतुम मुमिनतुन खैर, एक होती है आज़ाद ज़िंदगी, एक होती है ग़ुलामाना ज़िंदगी। आज़ाद आदमी मर्द हो या औरत हो उसकी इज़्ज़त बड़ी है, ग़ुलाम चाहे मर्द हो या औरत हो उसकी इज़्ज़त
कम है सोसाइटी और माशरे में। तो कुरान फरमाता है अगर कोई आज़ाद मुशरिक यहूदी और ईसाई औरत खूबसूरत भी हो, मालदार भी हो और आज़ाद भी हो, उसके मुकाबले में एक ऐसी औरत हो जिसकी शक्ल सूरत भी नहीं है ज़्यादा, कोई तालीम याफ्ता भी नहीं है और वो बांदी भी है, गुलामाना ज़िंदगी गुजारती है, आज़ाद नहीं है, तो मोमिन के लिए वही गुलाम औरत, बांदी औरत ही बेहतर है। बेहतर का मतलब है वही जायज़ है कि उसको निकाह में रखे अगर इसके लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं हो सकता। इसको हम अपनी ज़बान में आराम से समझ सकते हैं कि आजकल जैसे कश्मीर में एक माहौल बनता जा रहा है कि जिन लोगों को यहाँ रिश्ता नहीं मिलता उनकी गुर्बत की वजह से या उम्र रसीदा हो जाने की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से, तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी करते हैं बाहर से, दूसरे स्टेट से जाकर, दूसरे सूबों और रियासतों से जाकर गरीब और पसमानदा बच्चियां लाई जाती हैं, उनके साथ यहाँ निकाह किया जाता है। तो वो बाहर की गरीब, कम शक्ल वाली और गैर तालीम याफ्ता, जिसका कोई अता पता नहीं है ख़ानदान का भी, लेकिन मुसलमान है, उसके साथ निकाह की इजाज़त शरीयत ने दी है कि पाकदामिनी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए उनसे निकाह कर लो। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसको कोई गैर मुस्लिम उधर से ऑफ़र करे और वो मालदार भी हो, खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, उसके साथ निकाह की इजाज़त नहीं हो। वला अमतुम मुमिनतुन, और ईमान वाली मुवाहिद तौहीद वाली बांदी बेहतर है मिन मुशरिकतिन, एक मुशरिक औरत से, वलौ आजबतकुम, अगरचे वो तुमको अच्छी लगे। अच्छी लगने का मतलब है अगरचे तुम्हारे लिए उसके साथ निकाह के असबाब मौजूद हों कि वो तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हो। वला तुनकिहुल मुशरिकीन, पहला हुक्म था मर्दों को, अब दूसरा हुक्म है औरतों। बज़ाहिर हुक्म यह होना चाहिए था कि ए मर्दो मुसलमान, तुम निकाह नहीं करना गैर मुस्लिम औरतों से, तो औरतों को भी ऐसे ही हुक्म होना चाहिए था कि ए औरतों, तुम गैर मर्दों से निकाह ना करो, गैर मुस्लिम से। गैर मुस्लिम से निकाह करने की औरत को इजाज़त नहीं है, चाहे वो यहूदी ही क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, चाहे वो तौहीद पर ही क्यों ना हो, तब भी इजाज़त नहीं हो। उसकी वजह यह है कि औरत अपने मर्द के मातहत होती है। हो सकता है यह आदमी औरत के साथ शादी कर लेने के बाद अपने नज़रियात इस पर थोपे, ये बेचारी मजबूर हो जाए और फिर यहूदी बन जाए या ईसाई बन जाए। मर्द तो कव्वाम है, मजबूत होता है, उसका हुक्म औरत मानती है, इसलिए मजबूर हो सकती है। अगर मुसलमान मर्द किसी यहूदी और ईसाई औरत के साथ शादी कर ले तो इस बात का इम्कान है कि ये अपना असर रसूख पैदा करके, दबाव वबाव डालकर या समझा बुझा कर इसको मुसलमान बना ले, वो दावत कबूल कर सकती है। वला तुनकिहुल मुशरिकीन, और तुम मुशरिकों के निकाह में मत दो, किसको? मुसलमान औरतों। ये मर्दों को हुक्म दिया कि तुम अपनी औरतों का निकाह, अपनी लड़कियों और बच्चियों का निकाह गैर मुस्लिम और गैर मुशरिक, गैर ईमान वालों से न करो। औरतों को बराह रास्त हुक्म नहीं दिया। उसकी वजह यह कि औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती। एक हदीस में आया, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, अगर कोई औरत बगैर अपने वाली की इजाज़त के निकाह कर ले तो उसका निकाह ही नहीं होता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हुक्म भी यही है। जैसे आज के लड़कियां भाग के निकाह विकाह कर लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक निकाह होता ही नहीं। अगरचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक निकाह हो जाता है, लेकिन इस निकाह में बरकत वगैरह नहीं है। तो चूँकि औरतें निकाह में पाबंद होती हैं मर्द की, अपने बाप, भाई, चाचा, दादा, ताया वगैरह की, इसलिए वालियों को हुक्म दिया गया कि तुमको अगर औरतों के ऊपर हक दस्तरस हासिल है तो अपनी औरतों को मुशरिकों के निकाह में न दो, हत्ता युमिनू, हाँ अगर कहीं ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो फिर उनको दावत दो कि वो पहले ईमान कबूल करें। अगर वो मुसलमान हो जाए तो अब कोई हर्ज नहीं, वो किसी भी ख़ानदान ज़ात कबीले से हो, मुसलमान हो गए तो सब बराबर। वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, और एक मोमिन गुलाम मर्द बेहतर है मुशरिक से, अगरचे मालदारी क्यों ना हो, वलौ आजबकुम, अगरचे तुमको वो पसंद ही क्यों ना है। उसकी वजह क्या है? उलाइका यदऊना इलन नार, ये काफिर और मुशरिक, इनकी तहरीक ये है कि इनकी सारी ज़िंदगी जहन्नम की तरफ दावत देते हुए गुजरती है। अपने अमल से, अपने अकीदे और नज़रिए से ये खुद भी जहन्नम में जा रहे हैं और जिनको ये दावत देंगे जहन्नम ही की दावत देंगे। अगर तुमने अपनी औरतों को गैर मुस्लिमों के निकाह में दे दिया, हो सकता है ये दबाव डालकर उनको मुशरिक बना दे और फिर उनको भी जहन्नम में ले जाए। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरह, अल्लाह ताला तुमको दावत देता है जन्नत की और मग़फ़िरत की। अल्लाह चाहता है तुम जन्नत में जाओ और ये चाहते हैं जहन्नम में जाना, लिहाजा तुम्हारा रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है।
वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नास, अल्लाह ताला अपनी आयतें यानी अहकामात अपने बंदों के लिए साफ साफ बयान करता है लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें यानी इन अहकामात पर अमल करें। तो ये एक उसूल बना दिया शरीयत ने, मुसलमान औरत सिर्फ मुसलमान मर्द से निकाह कर सकती है, ज़ात पात का कोई फ़र्क नहीं। हमारे यहाँ जो ये ज़ात पात चल गई ना, ये पीर है, ये गैर पीर है, पीर गैर को अपनी बेटी या अपनी बहन लड़की नहीं देते। इस्लाम ने ऐसी कोई कैद नहीं रखी है, सिर्फ सैयदों के लिए कैद है कि जिन सैयदों का नसब सादात का सही सनद के साथ साबित हो, उनके लिए हुक्म यह है कि वो अपनी ख़ानदान की जो लड़कियां हैं अगर वो चाहें तो फिर तो वो गैर सैयद को दे सकते हैं, अगर वो ना चाहें तो उनके ख़ानदान की लड़की अपने वाली की इजाज़त के बगैर गैर सैयद से अगर निकाह कर लेती है तो उसके सरपरस्त और वाली को इस बात की इजाज़त है कि ख़बर मिलने पर वो उस निकाह को कबूल न करे, मुस्तरद कर दे, तो शरीयत भी इस निकाह को मुस्तरद कर दे। ये सिर्फ सैयद के लिए, लेकिन सैयद से मुराद वो सैयद है जिस सैयद का सिलसिला नसब हसब का सादात के साथ हकीकत में मिलता हो, इसका कोई सबूत हो। वैसे ही सैयद कहने से कोई सैयद नहीं बन जाता। और कश्मीर में जो पीर तबका है वो सैयद नहीं है, उसके लिए ये कैद नहीं, वो कुफू गैर कुफू वाला मसला जो है वो सिर्फ सादात के। हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ उनकी औलाद, लेकिन यहाँ मुराद हजरत हसन और हजरत हुसैन की औलाद, सैयद से मुराद सिर्फ वो। ज़कात में हजरत अब्बास की औलाद भी आएगी, ज़कात उनको नहीं दी। तो एक तो ये हुक्म आ गया कि मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकती। मुसलमान मर्द कर सकता है यहूदी औरत से या ईसाई औरत से निकाह, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो यहूदी औरत या ईसाई औरत मुशरिक ना हो, ईसाई हो लेकिन मुशरिक तौहीद पर कायम हो। लेकिन इस दौर के तमाम यहूदी और तमाम ईसाई मुशरिक हो गए, इसलिए जायज़ नहीं। अब यहाँ एक मसला और सुन लेना चाहिए, अगर किसी आदमी ने, मुसलमान ने निकाह कर लिया किसी गैर मुस्लिम के साथ, तो इसका क्या हुक्म है? इस सिलसिले में तफसील ये है कि अगर निकाह कर लेने को ये हलाल समझता है, कोई मुसलमान निकाह करता है किसी सिख औरत से या किसी हिंदू औरत से या किसी ईसाई और यहूदी औरत से जो मुशरिक भी हो, या कोई मुसलमान अपने ख़ानदान की किसी औरत को या मुसलमान औरत ख़ुद किसी गैर मुस्लिम से निकाह कर लेती, फिर दो सूरतें, अगर वो इस निकाह को सही समझती है फिर ये काफिर और मुर्तद है और वाजिबुल कत्ल है, और अगर ये निकाह को हलाल नहीं समझती है कि निकाह नहीं है, बस मुआशका चल गया, इस दौर में इसको मोहब्बत कहते हैं, उसमें गिरफ्तार हो गई, किसी माल की लालच में गिरफ्तार होकर ऐसा कर लिया, लेकिन समझ रही है कि ये हाँ, तो ऐसी सूरत में काफिर तो नहीं है लेकिन गुनाह कबीरा की मुर्तकिब। जैसे हमारे कश्मीर के अंदर इस शेख ख़ानदान के जो मौजूदा दौर के जो लोग हैं, तो उन्होंने गैर मुस्लिमों को अपने रिश्ते भी दिए और गैर मुस्लिमों से रिश्ते लिए। इनका हुक्म क्या है अल्लाह ही जाने। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनके नज़दीक इस चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं, अगर हकीकत यही है फिर तो ये मुर्तद है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं, और मुसलसल गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जो है और वो बज़ाहिर निकाह वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, अगरचे वो उसमें दिल को बुरा भी समझता भी हो, तो भी इस बात का ख़तरा है कि इसके इस गुनाह की नहूसत इसको मरने से पहले मुर्तद बना देगी। अब जिस कौम के रहबर और रहनुमा ही मुर्तद हों या इर्तिदाद के करीब हों और एक पूरी कौम आंख बंद करके उनके पीछे भाग रही हो, तो निजात और खलासी कैसे मिलेगी? फिर तो ऐसे ही। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं युबय्यिनु आयाती, कितने खोल खोल कर अपने अहकामात बयान कर रहे हैं, लिन्नास, अपने बंदों के लिए, यानी बंदों के नफ़े के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि नसीहत हासिल करें, यानी इन पर अमल करें। एक तो ये हुक्म बयान किया। दूसरा हुक्म है आगे, निकाह के बाद जिनसी ज़रूरत पूरी करना, ये इंसान की फितरत में दाखिल है, मर्द औरत का आपसी मिलाप। इसके लिए शरीयत ने कुछ हुदूद क़ुयूद रखी, जानवरों वाली ज़िंदगी नहीं है कि अपनी ज़रूरत पूरी करना, इसके लिए शरीयत ने एक ख़ास हुक्म, एक ख़ास ज़ाब्ता, एक ख़ास कानून बनाया। अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए औरत को बनाया, औरतों के लिए मर्द को बनाया,
और इस निकाह के बाद निकाह के जो मकासिद हैं वो बड़े बड़े 3 मकसद। नंबर 1, इंसान के अंदर क़ुव्वत शहवानिया रखी है, जिनसी ताकत, इसको जायज़ तरीके पे पूरी करना ताकि जानवरों वाली ज़िंदगी न गुजरे। नंबर 2, नस्ल चले, औलाद हो, ये निकाह का बुनियादी हक है। यही वजह है कि अगर कोई औरत अपने शोहर की जिनसी ज़रूरत पूरी न कर सकती हो, किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला, या कोई मर्द अपनी औरत की जिनसी ज़रूरत पूरी न कर सकता हो, किसी ऐसी बीमारी और कमज़ोरी में मुब्तला हो जो ला इलाज हो, उसका इलाज भी न हो, तो फिर शरीयत कहती है इस सूरत में अलहदगी कर लो, चूँकि ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही है, जो मकसद निकाह है वो पूरा नहीं हुआ। नंबर 2, अगर कोई औरत ऐसी है जो बांझ है और उससे औलाद नहीं हो रही, तो मर्द को हुक्म है, इजाज़त है कि वो दूसरा निकाह कर ले। और अगर औरत के अंदर ताकत है लेकिन मर्द औरत की जिनसी ज़रूरत तो पूरी कर रहा है मगर उसके अंदर ऐसी कमज़ोरी है, बच्चा नहीं हो सकता, और डॉक्टरों ने, माहिर डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके अंदर ऐसा नक्स है कि बच्चा इसके ज़रिए से पैदा नहीं हो सकता, तो औरत को शरीयत ने इजाज़त दे दी कि वो इसके पीछे आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करे, उसको तो अपनी औलाद चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, तो वो जायज़ तरीके पर इससे खुला ले ले। तो औलाद और जिनसी ज़रूरत पूरी करना, ये 2 बुनियादी हक हैं किसके? निकाह मकसद। तीसरा मकसद है सुकून की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी। अब जब निकाह कर लिया तो बुनियादी ज़रूरत इंसान की जिनसी है, उसके लिए शरीयत ने ज़ाब्ता बनाया है कि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर आज़ा रखे हैं, मर्द के अंदर आज़ा रखे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इंसान की इस ज़रूरत को जायज़ तरीके पर पूरा करने के लिए जो मकाम अल्लाह ने बनाया है उसी मकाम को इस्तेमाल करें। कुरान पाक ऐसे मकामात पर जहाँ आता है ना, जहाँ शर्म के मसाइल होते हैं, खोल कर बयान करना मुनासिब नहीं, तो वहाँ आम तौर पे आप देखेंगे कुरान पाक में उमूमन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हया भी बाकी रह जाए और उसके साथ साथ मसला भी समझ में आ जाए। वयसअलूनका अनिल महीज़, औरत की कमज़ोरियों और बीमारियों में से एक ये है कि उसको हर महीने नापाकी रहती, किसी की 3 दिन की आदत है, किसी की 4-5 की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की। ये जो नापाकी के अय्याम हैं, इन नापाकी के अय्याम में मर्द औरत के साथ अपनी जिनसी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के लिए ये मसला पैदा हो गया। इसका पस मंज़र ये है कि औरत के जो ये नापाकी के अय्याम हैं, ये तो हमेशा से थे। इस्लाम से पहले नज़रियात अलग अलग थे, इसलिए इस्लाम से पहले हर नज़रिए के लोगों का तरीक़ा भी अलग था। यहूदियों के यहाँ औरत नापाकी के इन 3 दिनों में इतनी गंदी समझी जाती थी कि न उससे बात करते थे, न उसके साथ हाथ लगाते थे, न उसके बर्तन में खाते थे। उसको ऐसी जगह रख दिया जाता था 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन किसी कमरे में कि वो किचन में नहीं आ सकती, बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकती, उसका जूठा कोई नहीं खा सकता। उसको बड़ी मायूब चीज़ समझा जाता था, बस एक बीमार की तरह उसको बर्तन में खाना दे दिया, उसने खा लिया, जब तक वो पाक साफ ना हो जाए बात करना, हाथ लगाना, उसके कमरे में जाना भी जुर्म समझा जाता। और ईसाइयों के यहाँ बिल्कुल अलग था कि वो जिसे आम हालत में ज़िंदगी गुजारते थे, नापाकी में भी वो साथ रहते थे, बल्कि वो अपनी जिनसी ज़रूरत भी नापाकी में पूरी करते थे। वो कहते थे ये कोई मसला ही नहीं है, जैसे नक्सीर आ जाती है, ये बीमारी है एक औरत की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुसलमानों के लिए मसला था कि अब वो क्या करें, दोनों अहले किताब हैं, तो इससे पहले शरीयत ने इसका कोई हुक्म नहीं नाजिल किया था, तो उनके लिए तो यही था कि वो यहूदियों को देखें या ईसाइयों को देखें कि वो अहले किताब है, उनकी शरीयत में इसके मुतालिक क्या हुक्म है। वहाँ बिल्कुल इफरात और तफरीत था, एक ने बिल्कुल हद पार कर रखी थी और एक करीब जाने को भी तैयार नहीं था। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नापाकी के दिनों में औरत के साथ ताल्लुक़ की हद शरीयत क्या बयान करती। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल महीज़, ए नबी आपसे ये सवाल करते हैं हैज़ के हालत में औरत के साथ ताल्लुक़ रखने की हद क्या है। कुल, आप फरमा दीजिए, देखो कुरान ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, कुल हुआ अज़न, कह दीजिए वो एक तकलीफ है। अज़न के माने तकलीफ के भी हैं, अज़न के माने गंदगी के भी, दोनों माने मुराद हैं कि ये औरत के अंदर ऐब नहीं है, इसकी वजह से औरत मायूब नहीं बन, ये एक तकलीफ है। और तकलीफ में तकलीफ वाला काबिल रहम होता है, नफरत के काबिल,
लिहाजा यहूदियों का जो तरीका है ना वो गलत है कि वो नफरत करते हैं, ये काबिल रहे। अगर ये तर्जुमा किया जाए अज़न का तकलीफ, तब तो ये रद्द बनता है किसका? यहूदियों का, कि तकलीफ में औरत काबिल रहम है और सहारा चाहिए उसको, और यहूदी बिल्कुल इसको अंधे घड़े में डाल देते हैं। ये तरीका गलत है। दूसरा मतलब है अज़न का गंदगी। अगर इसका तर्जुमा गंदगी करें तो कुल हुआ अज़न का तर्जुमा होगा, आप फरमा दीजिए वो गंदगी की हालत है और गंदगी के करीब नहीं जाना चाहिए। तो ईसाई तो बिल्कुल हदें पार कर रहे हैं, उनका ये तरीका भी गलत है। लिहाजा इफराद व तफरीद हो, कि रहम भी हो और कुर्बत से बचे भी। फ़अतज़िलुन्निसाअ फ़िल महीज़, औरतों से हालत हैज़ में अलहदगी इख्तियार करो। अलहदगी इख्तियार करने का क्या मतलब? आगे फरमाया ला तक़रबूहुन्ना, उसका मतलब ये है कि कुर्बत ना करो। और कुर्बत का मतलब है यहाँ जिनसी ज़रूरत पूरी करना, नाफ से लेकर घुटने तक। ये जो जगह औरत की है, नापाकी के अय्याम में इस जगह पर्दे के बगैर मर्द औरत के साथ नहीं लग सकता। कोई मोटा कपड़ा हो तो अलग मसला है, वरना इस हिस्से के अंदर बगैर कपड़े के हाथ लगाना भी जायज़ नहीं, इस जगह को नापाकी की हालत में देखना भी जायज़ नहीं, और इसके साथ साथ इस हालत में सोहबत करने की भी इजाज़त। ये तो है गंदगी की हालत। अलबत्ता काबिल रहम है, लिहाजा इसके पास बैठो, तसल्ली दो, इसके साथ खाना खाने में कोई हरज नहीं है, इसके जूठा पीने में कोई हरज नहीं है। ये घर की जिन चीज़ों को हाथ लगा दे, बर्तन कपड़े, वो भी गंदे और नापाक नहीं। ला तक़रबू, न कुर्बत न करो। यहाँ मुराद कुर्बत से जिनसी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो फितरी तरीका बनाया गया है उससे दूर रहें। कब तक? हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि ये पाक हो जाए। जब इनके नापाकी के अय्याम ख़त्म हो जाए कर सकते। अच्छा, अब यहाँ एक मसला सुन लें। यतहुरना का मतलब है पाक होना, तो पाकी किसको कहेंगे? पाकी दो है। एक पाकी है नापाकी का खून बंद हो जाना, एक पाकी तो ये है। दूसरी पाकी है गुस्ल कर लेना। कौन सी पाकी मुराद है? असल तो मुराद है गुस्ल कर लेना, लेकिन फुक़हा फरमाते हैं अगर किसी औरत की नापाकी के अय्याम ख़त्म हुए और खून बंद हो गया, उसके बाद इतना टाइम गुजर गया जितना एक नमाज का टाइम होता है, यानी जोहर का पूरा टाइम, या असर से लेके मगरिब तक का पूरा टाइम, या मगरिब से लेके इशा तक का पूरा टाइम, तो अब ये एक नमाज का पूरा टाइम गुजर गया लेकिन इसने गुस्ल नहीं किया। अब अगर मर्द इसके साथ जरूरत पूरी करना चाहे तो कर सकता है। बात समझ में आई? इससे मालूम हुआ यतहुरना का मतलब ये हुआ कि नापाकी खत्म हो जाए, और नापाकी खत्म हो जाने के बाद इतना फासला, इतना वक्त गुजर जाए कि अब इसके अंदर दोबारा खून आने का इम्कान और एहतमाल न रहे। बस गुस्ल के बगैर, हाँ गुस्ल के बगैर। लेकिन शर्त यह है कि नापाकी का खून बंद हो जाने के बाद एक मुकम्मल नमाज का वक्त गुजर जाए। और मुकम्मल नमाज का मतलब है, मिसाल के तौर पर उसकी नापाकी का खून बंद हो गया 12:15 बजे दिन में, और 12:20 पे आज जोहर शुरू है, तो अब उसने नापाकी के खून बंद होने के बाद वुजू और गुस्ल नहीं किया, यहाँ तक के जोहर कज़ा हो गई और असर की अजान हो गई, तो एक नमाज का मुकम्मल वक्त गुजर गया। अब अगर ज़रूरत पूरी करना चाहे तो कर सकता है, अगरचे इसमें कराहत है लेकिन हराम नहीं। ये ज़िम्मन आ गया मसला तो बतला दिया मैंने, यतहुरना का क्या मतलब। लेकिन आगे एक और बात, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उसको भी देखें। फ़इदा तत्तहरना, तत्तहरना और तहुरना, ये दो लफ्ज़ हैं। तहुरना का मतलब है पाक हो जाए, और तत्तहरना का मतलब है खूब पाक साफ हो जाए। अरबी ज़बान का एक कायदा ये है कि जब किसी लफ्ज़ में हरफ बढ़ता है तो माना भी, मैंने ये बतलाया था पहले, जैसे रहीम, रा, हा, या और मीम, कितने हरफ हैं? इसका मतलब है रहम करने वाला। और रहमान में रा, हा, मीम, अलिफ और नून, कितने हुए? तो रहमान में 5 हरफ हैं, रहीम में 4 हरफ हैं, दोनों का मतलब है रहम करने वाला। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, रहीम में 4 हरफ है, इसका मतलब है रहम करने वाला। रहमान में 5 हरफ है, इसका मतलब है बहुत रहम करने वाला। बहुत का तर्जुमा बढ़ जाए। ऐसे ही अगर होता है ना फ़इदा तहुरना, तो तर्जुमा करते जब वो पाक हो जाए, तो मतलब ये होता है जब खून बंद हो जाए। लेकिन कुरान कहते हैं फ़इदा तत्तहरना, खून बंद होने के बाद जब वो ज़ाहिरी सफाई भी कर लें, यानी गुस्ल भी कर लें,
इंतजार करो। फ़ातूहुन्ना, फिर तुम उनसे जरूरत पूरी करने के लिए उनके पास जाओ। एक तो ये हुक्म समझ में आ गया। दूसरा मसला, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जरूरत पूरी करने के लिए वहां से जाओ, उस जगह से जाओ जहां से अल्लाह ने तुमको अमर किया। अमर का मतलब हुक्म है, लेकिन यहां अमर से मुराद है इजाजत। तो तर्जुमा होगा जिस जगह से अल्लाह ने तुमको इजाजत दी है। अब चूंकि ये मसला कुरान ने ही इस अंदाज में बयान किया है, खोल के बयान नहीं किया, इसलिए ऐसे समझना भी मुश्किल है। मतलब ये औरत के अल्लाह तबारक व तआला ने सतर की जो मखसूस जगह बनाई जहां मर्द अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, ये फितरत है। शरीयत ने इंसान को इसी जगह अपनी जरूरत पूरी करने की इजाजत दी। इस जगह को छोड़कर जिस्म के दूसरे हिस्से को, जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बदफेली करती थी, ऐसी जगह इस्तेमाल करना शरीयत ने औरत के हक में भी मर्द पर हराम कर दिया कि अपनी बीवी की ऐसी जगह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मिन हैसु अमरकुमुल्लाह का मतलब है कि अब जब तुम आ रहे हो ना, तो ये जहन से निकाल दो कि ये तो अभी नापाक थी, लिहाजा इस जगह को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं गलत जगह, दूसरी गैर फितरी जगह पर अपनी जरूरत पूरी कर लेता हूं। नहीं, जब ये पाक साफ हो गई, शरीयत ने इसको पाक करार दे दिया, तो तुम कौन हो इससे नफरत करने वाले? अब इससे जायज नहीं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते हैं तौबा करने वालों। तौबा का लफ्ज़ यहाँ इसलिए आ गया कि अगर किसी ने ऐसी हरकत की हो तो फौरन तौबा कर ले। हदीस में आया है, जो आदमी अपनी औरत से गैर फितरी जगह में अपनी ज़रूरत पूरी करता है वो आदमी लानती, मलऊन, वो आदमी लानती। और औरत को चाहिए कि वो इसकी इजाज़त हरगिज़ न दे, लेकिन अगर मर्द जुल्म ज़्यादती करता है तो वो लानती है। और बेबस और मजबूर है तो अलग मसला है, वरना जहां तक बस चले तो वो मर्द को ऐसा न करना। और अगर मर्द इसका आदी हो तो औरत को इस बात की शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो इस्लामी अदालत कोर्ट में जाके खुला ले ले और ऐसे मर्द से अपने आप को अलग कर। वो युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह ताला पसंद करते हैं खूब पाक साफ रहने वालों को। तो औरत को अल्लाह तब पसंद करेंगे जब वो नापाकी का खून बंद होते ही फौरन गुस्ल कर ले, और मर्द को तब पसंद करेंगे कि जब वो गंदी जगह को इस्तेमाल न करे। अब इसके लिए शरीयत ने कुरान पाक में एक और चीज बयान की, फरमाए निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारा खेत है। और खेत जो है इसका मकसद है फसल पैदा करना। तो इंसान बीज वहां बोएगा जहां से फसल पैदा हो। सड़क पर कोई बीज नहीं बोता, इसलिए कि सड़क पर फसल पैदा नहीं हो। तो मर्द औरत की ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ इस जिनसी ताल्लुक का एक बुनियादी मकसद औलाद का हासिल होना भी है। तो तुम ये देखो कि किस जगह सोहबत करने से औलाद पैदा होती है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है कि तुम्हारी औलाद की फसल इसी औरत से पैदा हो रही है ना। तो ये औरत तुमको फसल तब देगी, औलाद तब देगी, जबकि तुम इसकी उस जगह को ज़रूरत के लिए पूरी करो जहां से औलाद पैदा हो सकती है। लिहाजा फरमाए निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेत का दर्जा रखती हैं। फातू हर्सकुम, लिहाजा नहीं, दिन रात की कोई पाबंदी नहीं। फातू हर्सकुम, तुम अपने खेत में आओ, खेती में आओ, यानी तुम अपनी जरूरत वहां पूरी करो जहां से बच्चा मुमकिन हो। अन्ना शीतुम, अब ये इजाजत है जैसे चाहे आओ, इसकी पाबंदी नहीं। अन्ना शीतुम के दो मतलब, एक मतलब है जैसे चाहे, दूसरा मतलब है जहां से चाहे। जैसे चाहे का मतलब है खड़े होकर अपनी जरूरत पूरी करो, बैठ के जरूरत पूरी करो, लेट के जरूरत पूरी करो, कपड़े उतार के जरूरत पूरी करो, कपड़े पहन के जरूरत पूरी करो, दिन में या रात में, इसकी कोई शरीयत ने पाबंदी। अलबत्ता तुम दोनों ऐसी जगह हो कि वहां किसी तीसरे आदमी की निगाह तुम पर ना पड़े। एक तो ये मसला। अन्ना शीतुम का तर्जुमा जब हम करें जैसे चाहे, दूसरा तर्जुमा है अन्ना शीतुम का जहां से आओ। जहां से का मतलब है कि औरत ऊपर रहे या मर्द, औरत को उल्टा लेटाओ या सीधा, लेकिन तुम अपनी जरूरत पूरी करो औरत की उस जगह जहां से तुम्हारी फसल पैदा हो। अब जो आगे जुमला आ रहा है ना, क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम का, ये बड़ा जामे जुमला है। इसका एक मतलब है क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम का कि ये तो दुनियावी हुक्म था। क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए आगे भी कुछ भेजो। एक मतलब अपने लिए आगे भेजने का ये है
कि ज़रूरत पूरी करने के साथ ये भी तो सोचो, अकल दी है कि आगे फसल पैदा हो, औलाद हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा कोई नाम भी ले, और अगर तुम खुदा न खास्ता गैर फितरी जगह में अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहोगे तो तुम्हारे पैदा क्या होगा? तो आगे क्या भेजा तुमने अपने मुस्तकबिल के लिए? तो तुमने कुछ भी नहीं रखा, बस अपनी ज़रूरत पूरी करते रहे। एक मतलब ये है। दूसरा मतलब क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम का ये है कि अपनी आखरत का भी कुछ सोचो। ये जो अहकामात दिए गए हैं, इन अहकामात पर अमल करके अपनी दुनिया में भी सुकून और राहत हासिल करो और आखरत के अमाल भी जमा करो। ऐसा ना हो कि अपनी ज़रूरत इस अंदाज से पूरी करने लगो कि कल क़यामत के दिन नंगे और खाली खड़े हो जाओ, वहाँ कुछ भी ना हो पास, न पीछे नाम लेने वाला कोई ना आगे। तीसरा मतलब ये है वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि सिर्फ औलाद ही पैदा ना करो, बस तुम ये सोच लो कि नहीं जी अभी तो शरीयत ने कहा औलाद पैदा करनी है। नहीं, क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, औलाद ऐसी पैदा करो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी निजात का जरिया बने, दुआ भी तो करे। तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिए आगे कुछ भेजती भी, मतलब औलाद ही पैदा नहीं करनी, उसके बाद उसकी तरबियत भी करनी है, उसको दीनदार भी बनाना है। इससे मालूम हुआ कि सारा जो अभी तक मजमून बयान किया, इसका मकसद है घरेलू ज़िंदगी के अंदर दीनदारी का है। लिहाजा औलाद भी दीनदार हो, औरत भी दीनदार हो, इसलिए दीनदारों के साथ निकाह करने का हुक्म दिया गया। हदीस में आया है मुसलमान में भी इस चीज़ का ख्याल रखो कि जहाँ तुम निकाह करो वहाँ दीन को बुनियाद बनाओ। मर्द हो तो दीन वाला, औरत हो तो दीन। एक हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी औरत से फरमाया, इज़ा वजदती रजुलन सालिहन फतज़व्वजी। देखो हज़रत उबैसा गालिबन उनका नाम है, कि जब तुमको कोई सालेह मर्द मिल जाए ना, चाहे फिर रोज़गार हो या ना हो, घर बार हो या ना हो, फतज़व्वजी, शादी कर लेना। इसलिए कि दीन की बरकत से सब कुछ अल्लाह देगा। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि अल्लाह के अहकामात की मुखालफत की वजह से दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत का भी घाटा और खसारा होगा। लिहाजा ये आइली ज़िंदगी के मसाइल, घरेलू ज़िंदगी के और माशरती ज़िंदगी के मसाइल जो बयान किए जा रहे हैं, ये तुम्हारे नफ़े के हैं। इन सिलसिले में अल्लाह से डरो, अपनी नफ्सी मनमानियाँ न करो। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ू, और ये बात जान लो, यानी इस पर यकीन रखो कि तुम्हारी अल्लाह से ज़रूर मुलाकात होने वाली है। जब मुलाकात होगी तो क्या मुँह लेके जाओगे, क्या अमाल दिखाओगे। मुबश्शिरिल मुमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों को इस बात की खुशखबरी सुना दीजिए कि जो अमल करेंगे उनको आखिरत में इसका अजर मिलेगा और दुनिया में भी इसका फ़ायदा हासिल होगा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबी। अच्छा, अर्थ है जिसे हम निकाह पढ़ते हैं, वली कौन होना चाहिए? बाप ना हो तो दादा,